अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदतो मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत माआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा इतना व मौलाना मोहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये हमारी और आप तमाम हज़रात की मुश्तरका सआदतमंदी और खुश नसीबी है कि आज की इस शब में अल्लाह ताला ने हमें और आपको अपने ज़िक्र व शुक्र के लिए यहाँ इकट्ठा फरमा दिया है। अल्लाह ताला आपकी हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए, आमीन। और यहाँ से उठने से पहले अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रब के शुक्र के बाद यहाँ के असातिज़ा और इंतज़ामिया और तलबा का कि इन्होंने इस जलसे का इनेकाद किया और हमें और आपको कुछ सुनने सुनाने का मौका फराहम किया। बेशक बेशक। कोई अगर इज्जत से आपको बैठाए तो उसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक। हालात दुनिया के रोज बदलते हैं तो हमें भी कुछ बदलना चाहिए। बचपन में हम लोग पढ़ते थे, हमारे हजरत मौलाना अख्तर साहब क़िबला
जो हम लोगों से पहले अब बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए। पढ़ते थे अल आलमो मुतगय्यर, दुनिया बदलती रही, तो हमें भी कुछ बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जिसका तर्जमा मैं अपनी जुबान में खुद तो नहीं करूंगा, डॉक्टर इकबाल शायर मशरिक के एक शेर से उसका तर्जमा करता हूं। डॉक्टर इकबाल ने उस इस आयत का तर्जमा किया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आप हम बदलना न चाहें तो अल्लाह की तरफ से भी तौफीक बदलने की नहीं। इसलिए कोई भी जलसा हो, चाहे वो रबीउल अव्वल का हो, दस्तार बंदी का हो, उर्स का हो, इसाले सवाब का हो, अगर आप ये ठान के बैठ जाएं कि हमें टस से मस नहीं होना, चाहे जैसी कोई तकरीर, तो फिर तो कोई आपको बदल नहीं सकता। जब आदमी खुद तब्दील होना चाहे तो अल्लाह की तरफ से भी मदद शामिल हाल होती। बेशक बेशक। और एक चीज ये भी याद रखना चाहिए हमें और आपको कि हमारी जो कुछ भी पहचान है, इज्जत है, तशख्खुस है, वो हमारे दीन की वजह से। बेशक बेशक। दीन से अलग होकर हमारी कोई हैसियत नहीं है। बेशक बेशक। खासकर हमारे उलमाए किराम इस पे गौर करें कि आज हमें दुनिया जो कुछ भी पहचान रही है वो दीन की खिदमत से। और मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इसकी दलील मैं आपको समझाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे जानशीन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब अपने दौरे खिलाफत में मदीने से मक्का हज के लिए गए। मक्के से करीब एक जगह है, उलमाए किराम जानते हैं, पढ़ाते हैं अरबी की किताब, उसमें एक जगह है मकामे दजनान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या मजानी में है ना, मकामे दजनान, ये मक्का से करीब है। तो जब वहां पहुंचे अमीरुल मोमिनीन तो अपने साथियों से कहा कि यहां थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, सवारियां रोको। लोग रुक गए, अपनी अपनी सवारियों से उतर गए, जमीन पे हजरत उमर बैठ गए। लोगों ने कहा हुजूर यहां उतरने और बैठने का कोई मकसद है? मक्का तो अब करीब आ गया। आपने इरशाद फरमाया हाँ, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं। फरमाया देखो यही वो जगह है जहां हालते कुफ्र में जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था तो अपने बाप खत्ताब के ऊंटों को चराया करता था। मेरे बाप खत्ताब के कुल 5 ऊंट थे और वो मुझसे कहते थे कि उमर इन 5 ऊंटों को एक लाइन में सीधा खड़ा कर दो। तो ये 5 ऊंट भी उमर से सीधे नहीं होते थे। अल्लाहू अकबर। एक को लाता, दूसरे को लाने जाता, पहला भाग जाता, दूसरे को लाता, पहले की तलाश में निकलता, दूसरा भाग जाता, तीसरे को लाना चाहता, पहले दोनों भाग जाते, इधर उधर हो जाते,
5 ऊंटों में उमर परेशान हो जाते थे, सीधा नहीं कर पाते। तो आज मैं सोच रहा हूं कि एक वो जमाना था हालते कुफ्र का, जब उमर बिन खत्ताब से 5 ऊंट भी नहीं संभलते थे। और मेरे बाप खत्ताब इतने सख्त थे कि कहीं से छुप के देखते रहते थे, और जब ऊंट सीधे नहीं होते तो पीछे से आके मेरी पिटाई लगाते थे। लेकिन आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि बैठता हूं मदीने में और ईरान और शाम तक के फैसले करता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक मैं रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता नहीं हुआ था तो उमर की हैसियत ये थी कि 5 ऊंट भी इससे सही नहीं होते थे, सीधे नहीं होते थे। लेकिन जब मैं रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हो गया, दीन से मुताल्लिक हो गया, मुसलमान हो गया, तो आज अल्लाह ने मुझे ऐसी इज्जत दी है कि मदीने से लेके शाम और मदीने से लेके ईरान तक के लोगों को मैं सही रख। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आप मुझे बताएं ये इज्जत कहां से मिली हजरत उमर को? ये दीन की बुनियाद। और ऐसी इज्जत मिलने के बावजूद भी उनका दिमाग नहीं खराब हुआ कभी। हम लोगों को इज्जत मिल जाए तो दिमाग खराब हो जाता है। मौलाना साहब भी टेढ़े बेड़े हो जाते, बोलिए, बात नहीं मानते कभी कभी। सोचते हैं हमने कोई बात कह दी तो अब वो गलत कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। हमारी बात भी अगर हमने अपनी सोच से कहा गलत हो सकती है, आपकी भी कोई बात गलत हो सकती है। लेकिन अगर कोई हमारी इस्लाह करे तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए कि इस गए गुजरे जमाने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी इस्लाह तो कर रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उमर की बात मैं बताऊं, ऐसी इज्जत। आप हज करने उम्रा करने जाते हैं तो उनकी निशानियां कभी देखिएगा। आप अगर बारगाहे रिसालत में राय दे देते थे तो आपकी राय पर कुरान नाजिल हो जाता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा इल्म, ऐसी दानिशमंदी और फिक्र थी। तवाफ कर आप जाते हो हज करने उम्रा करने तो उसमें तवाफ जो करते हैं खाने काबा का, तो तवाफ के बाद क्या पढ़ते? 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ। ये किसकी यादगार है? हजरत उमर और सरकार दोनों हजरात तवाफ कर रहे थे खाने काबा का। तवाफ से फारिग हुए तो सरकार और हजरत उमर दोनों मकाम इब्राहिम पे पहुंचे। हजरत उमर ने अर्ज किया, हुजूर तबीयत चाहती है कि यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ लें। वाह 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 वाह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मगर उमर अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म अभी नाजिल नहीं हुआ। इसमें अगर इको हो तो बराए करम खत्म कर दें, सादा कर। कौन है माइक जो चलाते हैं? माइक खराब है। चलिए, माइक खराब है लेकिन हम लोगों को खराब नहीं होना चाहिए। आवाज वो अगर इको हो तो सादा कर दें, बिल्कुल बस। हजरत उमर ने अर्ज किया, हुजूर तबीयत चाहती है 2 रकात नमाज पढ़ें। सरकार ने फरमाया, उमर लेकिन अल्लाह की तरफ से अभी कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ है नमाज पढ़ने का। यहाँ सरकार इतना कह के अभी लौटे ही थे कि जिब्राइल अमीन नाजिल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अर्ज किया, हुजूर अल्लाह इरशाद फरमाता है, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। आप मकाम इब्राहिम की तरफ रुख करके 2 रकात। सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया, उमर आ जाओ, तुम्हारी राय पर, तुम्हारी ख्वाहिश पर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारी ख्वाहिश थी नमाज पढ़े तो अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेज दिया, अब तुम नमाज पढ़ लो। ये शान थी हजरत उमर की।
लेकिन मिजाज देखें, मैं अपने फारिग होने वाले इन बच्चों से जो जिसमें आज बहुत से आलिम हो जाएंगे, हाफिज होंगे, दीन का काम करेंगे, बहुत से हमारे हमसे कम उम्र उलमा हैं, बाज़ हमारे शागिर्द हैं जो स्टेज पे हैं, मैं उनसे अर्ज कर रहा हूँ कि मिजाज हमेशा कबूल करने वाला बनाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हजरत उमर पहली मर्तबा जब अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद उन्होंने लोगों में, सहाबा में, ताबईन में तकरीर की तो फरमाया कि ऐ लोगों, मेरे नातमा कंधे पर जिम्मेदारी खिलाफत की आ गई है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे दरमियान फैसला किताब व सुन्नत से करूं, वैसे ही खिलाफत के उमूर अंजाम दूं जैसे रसूलुल्लाह के पहले खलीफा हजरत अबू बकर बिन सिद्दीक ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इसको अंजाम दिया था। लोगों ने कहा आमन्ना सद्दकना, आप किताब व सुन्नत से फैसला करेंगे तो हम मानेंगे। अब हजरत उमर का इम्तिहान सुनिए। इरशाद, इम्तिहान और आजमाइश के लिए फरमाया, ये बताओ अगर उमर टेढ़े हो गए रास्ते से फिर क्या होगा? अगर मैं टेढ़ा हो गया तो फिर क्या होगा? हजरत उमर के टेढ़े होने का सवाल, वो तो लोगों को सीधा करते थे, लेकिन लोगों से आजमाइश के लिए पूछा कि उमर अगर रास्ते से टेढ़े हो गए फिर क्या होगा? तो पीछे से एक आराबी जिसका कुर्ता भी फटा था, तलवार लटकाए था, देहाती था, देखने में बेवकूफ गंवार लगता था, लेकिन वो खड़ा हो गया फौरन और उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, जब तक आप किताबुल्लाह और सुन्नते रसूल से फैसला करेंगे, आपके फैसले पर हम अपना सरे तस्लीम खम कर देंगे। लेकिन याद रखें, अगर आप किताबुल्लाह और सुन्नते रसूल से जरा भी टेढ़े हुए तो मेरी ये तलवार आपको सीधा कर देगी। हजरत उमर नाराज नहीं हुए उस आराबी पर, बल्कि कहते क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इस दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि उमर भी अगर टेढ़े हो जाएं तो इस उम्मत में सीधे करने वाले मौजूद। तो ये जो जलसा होता है ना, ये उलमा आते हैं, हम लोगों को समझाते हैं, तो ये हमें सीधा रखते हैं अपनी वाजो नसीहत। मस्जिदों में जुमा के खुतबे में जो लोग हमें समझाते हैं, हमारे उलमा, आप तो तकरीरों में जाते नहीं, आप उस वक्त जुमा में जाते हैं जब बिल्कुल अरबी का खुतबा शुरू होता है, कभी कभी उसके बाद 2 रकात से पढ़ते हैं फिर भाग लेते हैं, तकरीर भी उसमें सुनिए। और मैं उलमाए किराम से भी गुजारिश करूंगा कि आप बिल्कुल उसमें टाइम पास ना करें। मैंने तो महसूस किया कि जुमे से बेहतर कोई वक्त वाजो नसीहत का नहीं है। हकीकत, कोई खर्च नहीं, कोई पोस्टर नहीं, और एक एक जुमे में तकरीबन हजारों लोग बड़ी बड़ी मस्जिदों में रहते हैं, पैगाम बगैर किसी खर्च के 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट आसानी से पहुंच सकते। बोलिए, जितने आप लोग मौजूद हैं ना, इससे ज्यादा जुमा में लोग रहते हैं बड़ी मस्जिद। अभी मुझे कलकत्ता जाना था जुमा को और शाम को, तो हमारे एक शागिर्द को मालूम हुआ कि मौलाना साहब आ रहे कलकत्ता, हालांकि शाम को फ्लाइट थी यहाँ से बनारस से। उसने कहा, हजरत आप सुबह आ जाइए, हमारी मस्जिद में तकरीर कर दीजिए, मस्जिद में इतना मजमा रहता, किसी जलसे में उतना नहीं। अरे मैंने कहा टिकट तो शाम का है। बोले टिकट रहने दीजिए, दूसरा टिकट मैं बनवा। उसने दूसरा टिकट बनवाया, वो टिकट जाय हो गया बिल्कुल। उसने कहा कि आप जुमा में तक, जुमे के लिए मुझे पहले जाना। उन्होंने कहा, मौलाना साहब ये तो बहुत है, और वाकईतन 5 मंजिला मस्जिद तुफसिया और कम से हजारों लोग उसमें, तो इस वक्त को इस्तेमाल करने की जरूरत है। मैं अपने उलमाए किराम से, बाज लोग उसमें मैंने देखा कि नाज शरीफ पढ़ते,
ना शरीफ ठीक है, अच्छी बात है, हम नहीं कहते ना, लेकिन वो वक्त बहुत कीमती है। नात किसी और मौके पर, उसमें नसीहत कीजिए, इनको समझाइए, इनको मसला बताइए, इनको अकायद, इनको मसाइल, इनको अहकाम बताइए। आप क्या समझते हैं इनमें कितने ऐसे होंगे जिनको सूरह फातिहा भी याद नहीं होगी। हाँ हाँ, अभी आपने देखा वो यूट्यूब पे चल रहा था कि वो मजार के मुजावर से पूछ रहा है कलमा सुनाओ, तो कलमा नहीं सुना पा रहा। बोलिए, पूछ रहे हैं कि फजर में कितनी रकात है, तो कह रहा हजरत साहब से पूछिए। हजरत साहब से पूछा तो कह रहे 2 सुन्नत 2 नफल। नहीं देखा है? अब आप बताइए, जिनको आप नजराना दे के आते हैं मुजावर साहब को, उनको इतना भी नहीं पता है कि कलिमा पढ़ के सुना दे। खर्च कहाँ करो? मदरसे पे खर्च करो जहां से आलिम पैदा होते, हाफिज पैदा होते। आलिम भी हाफिज, सिर्फ हाफिज। मेरे भाइयों, आज मदरसे का जलसा, और मदरसे के जलसे का एक मकसद होता है। ये मदरसे बेमकसद नहीं है, बेअसल नहीं है। इनका शबी नासिरी पढ़ा, ये क्या नाम है, मौलाना शमसुल हुदा साहब ने, कि 1400 बरस पहले इन मदरसों का शजरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मदरसे से मिलता है जिसको सैयदुल अंबिया ने 1400 साल पहले मस्जिद नबवी में खोला था। उस मस्जिद नबवी से हजारों सहाबा पढ़ के फारिग हुए, मुख्तलिफ इल्मो फन में फारिग हुए। आज ये मदरसे अगर ना हो तो हमें इमाम नहीं मिलेंगे, हमें रमजान में हाफिज कुरान तरावी के लिए नहीं मिलेंगे, हमें कुरान खानी के लिए बच्चे नहीं मिलेंगे, ईसाले सवाब के लिए खाने वाले नहीं मिलेंगे। ये मदरसे हमारी सारी दीनी दुनियावी जरूरतें पूरी। बंबई में तो कोई मिलता नहीं हजरत खाना खाने के लिए, और अमेरिका में मैंने देखा यही सब लोग बैठ के खाते हैं जो खिलाने वाले, कोई फकीर ही नहीं मिलता, सब अमीर लोग हैं। कोई मरता है तो वही अमीर ही खा के सुकून हासिल कर ले, चलो कोई भी खा ले, किसको खिलाए? सब लोग अपनी कार से आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे। मैं एक दिन इशा की नमाज पढ़ा के अपने मस्जिद से निकला बाहर, तो एक साहब ऐसे बात करने लगे। तब तक एक कार आई टोयोटा की, खड़ी हुई, चमचमाती हुई, इससे 2 लड़कियां निकली और सामने वाली दुकान में वो खोल के अंदर चली गई। जो मुझसे बात कर रहे थे उन्होंने कहा हजरत साहब ये जानते पहचानते इन बच्चियों को? मगर नहीं, कौन है बच्चियां? कहा ये दुकान में झाड़ू लगाने आई हैं। मैंने कहा ये टोयोटा की कार से? हमारे यहाँ सेठ लोग अभी नहीं चलते हैं टोयोटा की कार, यहाँ झाड़ू लगाने वाले टोयोटा की कार। तो वहां फकीर भी इसी तरह। ये तो गनीमत है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और एक चीज मैं ये भी अर्ज कर दूं, मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां मौजूद हैं इस जलसे में अच्छी खासी तादाद में, तो मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि किसी भी दुनिया में कामयाब शख्स की कामयाबी में किसी न किसी खातून का हाथ जरूर। ये बच्चे जो आपके सामने बैठे हैं, इनकी कामयाबी में बुनियादी किरदार इनके माँ बाप, इनके असातिज़े किराम का है, मदरसे के मुआविनीन का है। माँ बाप का एहसान ये है, अगर उन्होंने मुंतखब ना किया होता, इनको इल्म दीन के लिए मदरसा मोइनिया में दाखिल ना किए होते, तो आज ये हाफिज कुरान कैसे? मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इल्मे दुनिया पर इल्मे दीन को तरजीह दी थी। देखिए, अभी भी इस गए गुजरे हालात में लोग समझते हैं हमारे मौलवी लोग फारिग हैं, बेकार हैं, बगैर किसी कारोबार के हैं। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलवी बेकार नहीं, वो चाहे 5,000 रुपये पढ़ा रहे हो, बिल्कुल फारिग। हजारों अंग्रेजी पढ़े हुए ऐसे हैं जो बेकार। बोलिए,
10-10 हजार की मुलाजमत के लिए लोग दौड़ रहे होते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारा आलिम कोई 10 हजार की मुलाजमत के लिए दौड़ता नहीं है। अल्लाह ताला उसके रिस्क का इंतजाम। आपने देखा होगा, अब एक मिसाल मैं बताऊं, एक बार मैं अमेरिका में एक इसाले सवाब की मजलिस में गया, तो मैंने कहा यार अब नमाज का टाइम हो गया, मुझे छोड़वाओ जरा सा। एक साहब लाए छोड़ने, रास्ते में वो मुझसे कहने लगे, पढ़े लिखे इंजीनियर थे वो, सैयद साहब थे। उन्होंने कहा बरकाती साहब इल्म तो इल्म दीन है। वो एक इंजीनियर कह रहे इल्म तो इल्म दीन है। मैंने कहा सैयद साहब कैसे? कहा अरे हजरत, जब हम छोटे से थे तो हमारी वालदा बहुत पढ़ी लिखी थी और वो कहती थी बेटा आलिम बन जाओ, आलिम बन जाओ, आलिम बन जाओ। तो मैं कहता था नहीं अम्मा मैं इंजीनियर बनूं। मेरे दिमाग में इंजीनियर घुसा हुआ। वो कहती थी बेटा आलिम बनो, असल इल्म तो इल्म दीन है, और मैं कहता था नहीं मैं इंजीनियर बनूंगा। तो नाराज होती थी और कहती तुम समझते नहीं हो, अभी बच्चे हो, दुनिया वालों को तुम पहचानते नहीं हो, जानते नहीं हो। अगर दुनिया में चपरासी की तनख्वाह सबसे ज्यादा हो जाए तो पूरी दुनिया वाले चपरासी बन जाए। कहेंगे यही चीज। वो कहने लगे मौलाना साहब आज मैं अपनी आंख से देख रहा हूं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से डॉक्टरी की डिग्री लेके आते हैं लोग, एक इम्तिहान पास करना होता बड़ा टफ होता, नहीं कर पाते, तो वो शिकागो में जाके टैक्सी चलाते हैं डॉक्टर लोग और कहते हैं इसमें पैसा बहुत ज्यादा। डॉक्टर टैक्सी चलाते हैं। आपने खुद इंडिया में देखा बड़े बड़े खानदानों के लोग जो कभी नौकरी करना नहीं चाहते थे, आज पैसे के लिए सफाई करने की नौकरी करने में भी फख्र महसूस कर। सफाई करने में क्या करना? नाली साफ करना, नाली साफ करना और फख्र महसूस करना, हम मुलाजिम हैं गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया के जितने वलूम हैं सब पैसे के वलूम हैं। इल्म दीन वो इल्म है जो अल्लाह की मारिफत का इल्म। ये हमारे उलमाए किराम, ये हमारे हुफ्फाज जो तशरीफ फरमा है, अभी इनके सर पे दस्तार बांधी, इनके सीने में कुरान महफूज है, इसलिए इनको हाफिज कुरान कहा जाता है। ये कुरान आप तो पढ़ते ही नहीं कुरान। मैं इसलिए कहता हूं कि जब मैं कहीं जलसे में जाता हूं तो कोशिश करता हूं कि वहां मस्जिद में जाके ऐशा पढ़ूं। उमूमन ऐशा के वक्त पहुंचता हूं तो वहां एक चीज पे निगाह रखता हूं कि देखूं कुरान शरीफ पर गर्द कितनी है, तो वो गर्द बता देती है कि यहाँ लोग कुरान नहीं पढ़ते। कुरान की तिलावत सिर्फ रमजान में कुछ लोग करते हैं। ये कुरान जो इनके सीने में है ये बहुत ही मुश्किल था पहले। अल्लाह इरशाद फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ये कुरान अगर हम इसको पहाड़ पे नाजिल करते, अल्लाह फरमाता है, तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता खशियत रब्बानी। लेकिन ये कुरान इतना मुश्किल होने के बावजूद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पे नाजिल हुआ तो इतना आसान हो गया, इतना आसान हो गया कि अब 8 साल का बच्चा भी अगर कुरान को हिफ्ज करना चाहता है तो अल्लाह उसके सीने में उसे महफूज कर। इरशाद फरमाया लक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दक्किर। हमने तो कुरान को आसान कर दिया है, कोई याद करने वाला हो तो हम उसके लिए आसान कर देते हैं। अब कुरान मुश्किल नहीं है। अभी मैं इलाहाबाद फूलपुर गया, वहां एक 8 साल के बच्चे ने कुरान ऐसा हिफ्ज किया कि एक नशिस्त में पूरा कुरान उसने सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नशिस्त में उसने पूरा कुरान, 8 साल के बच्चे ने। ये कुरान का एजाज है। ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूं इनमें सिर्फ इनकी मेहनत पोशीदा नहीं है, इनके असातिज़ा के। आपके बच्चे हैं ये, आप दाखिला करा के तो मदरसे में घर चले जाते हैं, ठाठ से सोते हैं। असल मेहनत कौन करते हैं? ये हमारे असातिज़ा।
बेशक कहाँ है हुफ़ाज़े किराम जो इनके उस्ताद हैं? कहाँ है हाफिज साहब? काम में मसरूफ है लग रहा है। कहाँ है हाफिज साहब? अरे काम में उनको आपने मसरूफ कर दिया। उनको आज इज्जत दीजिए कि उनके बच्चे हाफिज वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई और काम करे। आज तो उनके एजाज का दिन है। उन्होंने इतने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। कई दरसगाहें हैं हिफ्ज की, दोनों हाफिज जी लोग गायब। कहाँ है? बैठो खुदा, यहाँ बैठो यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने शागिर्द आपके हाफिज बन रहे हैं? बोलो। 12 शागिर्द, 2 दरसगाहों से 12, 6 बच्चे। भाई देखो, बच्चे आपके हैं, हमारे हैं। मेहनत किसने की है? उस्ताद ने की है। आपको मैं बताऊं, चूंकि मैं भी मुदर्रिस हूं, पढ़ाता हूं, इसमें कुछ हमारे शागिर्द भी हैं, वो बताएंगे। जानते हैं तालिब इल्मी के ज़माने में ये कम बदमाशी नहीं करते हैं। नमाज के लिए निकालो इधर तो जाएंगे इधर। एक बार एक इलाहाबाद का लड़का था, उसको मैंने निकाला हॉस्टल से, तो वो भाग के ईशा की नमाज में मतबख की तरफ चला गया। लड़कों ने बताया मौलाना साहब मतबख की तरफ सब भाग के गए। मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। तो टार्च बड़ी वाली थी हमारे पास, मतबख की तरफ गए। तो जब उसने देखा कि मौलाना साहब यहाँ आ गए, तो कोयला आया हुआ था मतबख में, उसी कोयले पे लेट गया। सफेद कुर्ता पहनता था और लेट गया उस पर। और टार्च जब मैंने जलाई तो उसी पे। मैंने कहा कमबख्त कहीं का, यहाँ आ गया कोयले पे सोया। नमाज पढ़ने में ज्यादा मुश्किल है या कोयले पे सोना ज्यादा मुश्किल? आप बताएं। ऐसी ऐसी बदमाशी ये करते हैं। लेकिन फिर यही बच्चे जब हाफिज और आलिम बन जाते हैं तो हमारी तरह ये भी अपने शागिर्दों को जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और इन शागिर्दों में ऐसे नेक भी होते हैं, अल्लाह अकबर, कि बिहार के एक जलसे में एक शागिर्द से मैंने कहा कि ये बताओ तुम्हारी तनख्वाह कितनी है यहाँ? उसने कहा हजरत 7,000। यार तुम तो अच्छे खासे तालिब इल्म थे, अच्छे बासलाहियत, 7,000 तो तुम्हारी तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। कहो तो हम कोई अच्छा मदरसा तुम्हारे लिए तलाश दें। उसका जवाब आप सुने तो अंदाजा लगेगा कि हम लोगों से कई गुना ज्यादा नेक हमारे शागिर्द हो जाते हैं। वाह वाह वाह, उसमें कोई शुबहा नहीं। उसने कहा हजरत रहने दीजिए, हमारी तनख्वाह की फिक्र ही छोड़ दीजिए। जहां मैं आया हूं 5 साल से मैं यहां पढ़ा रहा हूं, काम कर रहा हूं। यहाँ के लोग इंतहाई जाहिल, कुछ जानते नहीं थे दीन। 5 साल मैंने मेहनत की है तो ये 50% सही हुए। कुछ दीन जानने लगे, कुछ नमाज रोजा समझने लगे, वरना ये बिल्कुल जाहिल थे। दिन भर ताश खेलते थे, पीना इनकी आदत थी। मैंने बड़ी मेहनत की है, 50% ये सही हुए। अगर मैं अपने तनख्वाह के लिए छोड़ के चला गया कहीं तो मेरा काम तो हो सकता है, लेकिन जो 5 साल मैंने मेहनत की है वो सब जाये हो जाएगी। ये लोग फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे। तो मैं अपना फायदा नहीं पसंद करता। मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां से उस वक्त जाऊं जब ये अच्छे खासे दीन में साबित कदम हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप मुझे बताओ कौन सोचता है इस दुनिया में सबको अपना फायदा नजर आता है, मालो दौलत की फरावानी सबको चाहिए, लेकिन इन्हीं फारिग होने वाले हुफ्फाज में, वलमा में, स्टेज पे बैठे हुए वलमा में कुछ ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनसे ये दुनिया कायम है और वो अल्लाह के लिए काम करते हैं। ये आपको मैं बताऊं कि ये इतनी आसानी से हाफिज नहीं हुए, बड़ी मेहनत। 4 नशिस्तें होती, मगरिब बाद, इशा बाद, फजर के पहले, फजर के बाद, ये 4 नशिस्तें ये हाफिज लोग मदरसे के टाइम के अलावा करते हैं। तब 3 साल, 2.5 साल, 4 साल, 2 साल में जैसी जिसकी सलाहियत है वो हाफिज कुरान बन।
आप मुझे बताएं, बच्चे आपके हैं, बच्चे हमारे हैं, और फिक्र उनके वो उस्ताद को है कि लड़के को उठाना है, लड़के को पढ़ाना है, लड़के का मुख्ता सुनना है, इसको कब सोना है, कब जगना है। आप यकीन माने, जामिया अशरफिया में हॉस्टल हम लोगों की रिहाइश से थोड़ा दूर रहता है, लेकिन रात के 2-2 बजे कभी कभी इनका कमरा खुलवा के ठंडियों में इनका लिहाफ उठा के देखना पड़ता है कि ये सो रहे हैं या मोबाइल से खेल रहे हैं। बच्चे तो आपके हैं, आप अपने घर सो रहे हैं, और फिक्र किसको है? फिक्र असातिज़ा। तो आप इनके असातिज़ा का एहसान मानिए, मदरसा मोइनिया के असातिज़ा का शुक्र अदा कीजिए कि आप हजरात ने हमारे बच्चों को इंसान बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी इनकी कुर्बानियां। और ये हमारी माएं बहनें बैठी हैं, इनका मुआशरे की इस्लाह में और शख्सियत साजी में, किसी को बनाने में, किसी को बुजुर्ग बनाने में, किसी को आलिम बनाने में, किसी को मुहद्दिस बनाने में हमारी इन माओ बहनों का बहुत अहम किरदार है। तारीख आप इनकी देखिए तो पता चलेगा। आज इस रूए जमीन पर किताबुल्लाह के बाद, कुरान मुकद्दस के बाद अगर किसी किताब का मकाम है तो वो मकाम है बुखारी शरीफ का, जिसको इमाम बुखारी ने मुरत्तब किया। बुखारी शरीफ में कितनी हदीसें हैं ये तो एक अलग मसला। किसी ने लिखा 10,000, किसी ने लिखा 4,000, मुकर्ररात को छोड़कर तकरीबन 4,000 हदीसें इमाम बुखारी में, इमाम बुखारी ने सहीह बुखारी में नकल की। लेकिन मुझे बताएं, इमाम बुखारी कौन थे? मेरी माएँ बहनें भी जरा इस बात को गौर से सुने। कौन थे इमाम बुखारी? इमाम बुखारी पैदा भी नहीं हुए थे तब उनकी वालदा दुआ करती थी कि ए मौला तू मुझे एक बेटा अता फरमा दे जो तेरे दीन की खिदमत करे। हम लोग अगर बेटा नहीं है तो मांगते हैं अल्लाह कोई बेटा अता फरमा दे जो हमारी जमीन जायदाद का वारिस हो। अपनी जमीन जायदाद के वरासत के लिए हम बेटा मांगते हैं। लेकिन इमाम बुखारी की माँ कितनी नेक थी कि उन्होंने दुआ किया तो ये दुआ किया कि अल्लाह एक ऐसा बेटा अता फरमा जो तेरे दीन की खिदमत करे। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। जाहिर है माँ ने दुआ किया, माँ की दुआ तो कबूल होती है। दुआ कबूल हुई, इमाम बुखारी पैदा हुए। और जब इमाम बुखारी 7 साल के हुए, 6 साल के, तो 6 साल के जब इमाम बुखारी हुए तो अचानक उनके आंखों की रोशनी गायब हो गई। नाबीना हो गई, रोशनी खत्म। अब उनकी माँ को बड़ी फिक्र, या अल्लाह लड़का तो अल्लाह ने अता किया लेकिन अभी नाबीना हो गया, अपना काम नहीं कर पाएगा, दीन का काम कैसे करेगा। अब सिर्फ उनकी वालदा रोती थी, दुआ करती थी, दिन में रात में तहज्जुद में उठ के ए अल्लाह मेरे बेटे को बीना बना दे, इसकी आंखों में रोशनी लौटा दे। बहुत दुआएं करती, यहां तक कि एक रात वो सोई तो उनके ख्वाब में हमारे नबी के जद्दे आला हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातो तस्लीम तशरीफ लाए। बशारत सुनाई कि तू रोती है इतना, इतनी दुआ तूने किया, क्यों इतनी परेशान है? मैं तुझे बशारत सुनाने आया हूं कि अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। सुबह को जब तू उठेगी अपनी बिस्तर से तो देख लेना तेरे बेटे की आंखों में रोशनी वापस आ चुकी होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और करें, ये हमारे बच्चे नौजवान ये जानते, ये बाबाओं के पीछे भागते हैं, ये दुआ तावीज वालों के पीछे भागते हैं। कोई काम हुआ वो सोचते हैं बाबा साहब 500 रुपए में तावीज दे देंगे तो हमारी मुश्किल हल हो जाए। कारोबारियों से काम होता है, दुआ कराना हो तो कहीं जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अपने माँ बाप अगर वो जिंदा हैं तो उनके कदमों के पास बैठो, उनकी खिदमत करो, उनका सर दबाओ, उनका पैर दबाओ,
उनसे नरम लहजे में गुफ्तगू करो, उनकी फर्मा बरदारी करो, उन्हें खुश करो और खुश करके उनसे दुआ लो। अगर वो दुआ कर देंगे तो उनकी दुआ ऐसे ही कबूल होगी का दुआ इन नबी ले उम्मती, जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है वैसे ही माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आप इसकी अहमियत नहीं समझते। इमाम बुखारी की माँ ने दुआ किया तो दुआ कैसे कबूल हुई? सुबह को उठी, ख्वाब उनको बिल्कुल याद था कि मैंने हजरत इब्राहीम को ख्वाब देखा है, अपने बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल, इमाम बुखारी का नाम था मोहम्मद बिन इस्माइल, उनको झिझोड़ा, कहा बेटा मोहम्मद उठो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बाबरकत ख्वाब देखा, उठो जरा अपनी आंखें खोलो। और मैंने ख्वाब में हजरत इब्राहीम को देखा, अपने नबी के जद्दे आला को, कि वो उन्होंने बशारत सुनाई है कि तेरे आंखों की रोशनी लौट गई है, उठ जरा मुझे देख, क्या मैं तुम्हें नजर आ रही हूँ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी बच्चे थे, उठे, आंखें मली और अपनी माँ पर जब निगाह डाली तो बेसाख्ता उनकी जुबान से निकला, हाँ माँ मैं आपको देख रहा हूँ, सुभान अल्लाह, आपने हरे सुभान रंग की चादर ओढ़ी है, वो चादर भी मुझे नजर आ रही है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसे ही इमाम बुखारी की वालदा ने सुना कि मेरे बेटे की आंखों की रोशनी लौट गई है तो वो सिजदे में गिर गई और दुआ करती हैं कि अल्लाह तूने जब मेरी एक दुआ कबूल कर ली तो एक दुआ और कबूल कर ले कि मेरे बेटे को इस रूए जमीन पर अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बना। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप गौर करें, इमाम बुखारी ने, मैं मानता हूं बड़ी मेहनत की है हदीस हासिल करने के लिए, वो बगदाद गए, वो यमन गए, वो शाम गए, वो कूफा गए, वो बसरा गए, वो मदीना गए, वो मक्का गए, बहुत सारे शहरों में बहुत से शयूख हदीस से उन्होंने इल्म हदीस हासिल किया। लेकिन क्या उनकी अपनी मेहनत है जिसकी बुनियाद पे वो इमाम हदीस बने हैं? नहीं नहीं, उनकी माँ की दुआओं का बहुत अहम दखल है इमाम बुखारी बनी। मुहद्दिसीन ने लिखा है, किसी ने 3 लाख, किसी ने 4 लाख, किसी ने 6 लाख, बाज लोगों ने तो 7 लाख तक कौल किया है कि इमाम बुखारी को रसूलुल्लाह की हदीस करीमा याद। कोई इस रूए जमीन पर इतना बड़ा मुहद्दिस नहीं पैदा हुआ। मैं अपनी माओ, बहनों, बेटियों से अर्ज कर रहा हूँ, ये इतना बड़ा इमाम किसने पैदा किया? ये आपकी दुआओं का नतीजा है, ये आपकी तरबियत का नतीजा है, ये आपकी आरजुओं की तकमील है। आज भी हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां अगर अपना प्लान बना ले कि मुझे अपने बेटे को बहुत बड़ा मुहद्दिस बनाना है, बहुत बड़ा आलिम दीन बनाना है, बहुत बड़ा बुजुर्ग और वली बनाना है, और उसी तरह वो एहतियात करें, तो मुझे उम्मीद है कि उनकी गोद में अल्लाह ने ऐसी तासीर दी है, उनके दूध में ऐसी तासीर दी है, उनकी निगाहों में ऐसा असर दिया है कि आज भी उनकी गोद में बड़े बड़े बुजुर्ग अल्लाह के वली और मुहद्दिस और आलिम और हाफिज पैदा हो सकते हैं। सुभान अल्लाह, वही नहीं है, लेकिन हमारी माएँ, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ तो बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं। मैं अपनी बेटियों से अर्ज करूंगा, क्या आपके पास कोई प्लान है? आपके पास प्लान तो है, लेकिन आज इस फैशन के जमाने में प्लान ये है कि हमारी मोबाइल बहुत कीमती, हमारा फर्नीचर बहुत अच्छा हो, हमारे कपड़े बहुत अच्छे हों। काश अगर आपका प्लान ये होता कि हमारी गोद में परवरिश पाने वाला हमारा बेटा सबसे बड़ा आलिम दीन बन जाए, सबसे बड़ा मुहद्दिस बन जाए, सबसे बड़ा बुजुर्ग बन जाए, तो आपकी ख्वाहिशें इंशाअल्लाह जरूर पूरी होती। बेशक, इसलिए आरजुएं अपनी बदलिए, अपनी ख्वाहिशात बदलिए, अपने मंसूबों को बदलिए। आप कौन हैं? आप मुसलमान खातून हैं, अल्लाह ने आपके अंदर बहुत तासीर रखी है। अगर आपने इस तरह कोशिश की तो मुआशरे में इनकलाब बर्पा हो जाए। एक बच्चे को पढ़ाना और एक बच्ची को पढ़ाना, दोनों में जमीन आसमान का। एक बच्ची को पढ़ाना गोया एक खानदान को पढ़ाना। इसलिए मुआशरे में इस्लाह,
दोनों के इश्तिराक से हो सकती है। मर्द औरत जब तक दोनों तैयार ना हो तब तक मुआशरे में खातिर खाह इनकलाब नहीं आ सकता। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको तौफीक खैर से नवाजे। ये बच्चे जो आज हाफिज कुरान बन रहे हैं, अल्लाह ने इनको बहुत इज्जत दी है। आपके नजदीक अगर इस बात की इज्जत है कि जो ज्यादा तनख्वाह पाए वो मुअज़्ज़ज़ है, तो ये मेयार नहीं है, बल्कि जानते हैं दुनिया का कोई भी काम या दुनिया की कोई भी जो इबादत आप अंजाम देते, अगर आप नहीं कर सके तो मरने के बाद कब्र में आपसे उसको पूरा नहीं कराया जाएगा। किसी ने नमाज छोड़ दी, कब्र में नहीं कहा जाएगा कज़ा कर लो। किसी ने रोजा नहीं रखा दुनिया में, कब्र में उससे रोजा नहीं रखवाया जाएगा। लेकिन अगर कोई तालिब इल्म कुरान मुक़द्दस का हिफ्ज कर रहा है और इत्तेफाक से उसी हिफ्ज के दरमियान उसका इंतकाल हो जाए, तो जब उसको कब्र में रख दिया जाएगा तो अल्लाह एक फरिश्ता मुकर्रर कर देगा कि वो उसका कुरान मुकम्मल करवाए। कब्र में उसका कुरान मुकम्मल करवाया जाता है। ये शान है हिफ्ज कुरान की। और आखिरत में इज्जत, अल्लाहु अकबर, युकालु लिसाहिबिल कुरान या साहिबल कुरान। हाफिज कुरान से कयामत में कहा जाएगा, ए हाफिज कुरान, चल जन्नत में चल, व रत्तिल कमा तो रत्तिलो फिद दुनिया, और इस तरह तरतील से कुरान पढ़ जैसे दुनिया में तू ठहर ठहर के कुरान पढ़ता था, और चलता जा। फ़इन्ना मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊ आ, तुम्हारा मकाम वहां जाके खत्म होगा जहां कुरान की आखिरी आयत तुम खत्म करोगे। जहां से शुरू करोगे जहां तक खत्म करोगे, जितना चल दोगे वो सारी जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। क्या मकाम है एक हाफिज कुरान का। आज इनके सर पे दस्तार हो रही है, कल कयामत में इनके माँ बाप के सर पे दस्तार रखी जाएगी। यह हदीस में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिसने कुरान याद किया और उसके हलाल की हुई चीजों को हलाल समझा, हराम की हुई चीजों को हराम समझा, उस पे अमल किया, तो कयामत में उसके वालिदैन के सर पे ऐसा ताज रखा जाएगा कि जो सूरज से भी ज्यादा चमकदार होगा। ये इज्जत इसलिए है कि उन्होंने अपने इन बच्चों को इस दुनियादाराना निजाम में इल्म दीन के लिए मुंतखब किया, हिफ्ज़ कुरान के लिए मुंतखब किया, तो अल्लाह ने उनको आखिरत में ऐसी इज्जत अता फरमाई कि लोग दूर ही से देख के उनका ताज पहचान लेंगे कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये हाफिज़ कुरान के माँ बाप हैं। सुभान अल्लाह। और जानते हैं हम लोग तो नमाज, अजान और इमामत समझते हैं ये मौलवी साहब पढ़ा दें, अजान कोई मुअज्जिन दे दे। अगर किसी कोई ये कह दे कि हमारी बेटी का एक रिश्ता जरा तलाश दीजिए मौलाना साहब, और उससे कह दें कि हाँ एक हाफिज साहब है आपकी बेटी के लिए, पूछे करते क्या है, कह दें आजान देते हैं मस्जिद, तो चेहरा उनका उतर जाता, हमारी बेटी के लिए मुअज्जिन साहब ही रह गए थे। अल्लाह। हजरत उमर की खिदमत में कुछ लोग आए, कहने लगे हुजूर हमारी आबादी में मुसीबत आ जाती है अचानक, कभी कभी जानवर मरने लगते, कभी कभी खेतियां सरसब्जो शादाब खेतियां तबाह बर्बाद हो जाती है, काहसाली आ जाती है, कभी कभी फलों से लदे हुए बागात तबाह बर्बाद हो जाते हैं। आप कोई वजीफा बताइए, उसको पढ़ें तो मुसीबत दूर हो जाए। हजरत उमर ने इरशाद फरमाया, ये बताओ तुम्हारे यहाँ अजान कौन देता? उन्होंने कहा अजान हमारे गुलाम देते हैं, और कौन देता? हमारे नौकर और खादिम अजान देते। हजरत उमर ने फरमाया हरगिज नहीं, सुनो, जाओ जो तुम्हारे कबीले का सरदार हो वो अजान दे तो तुम्हारे खानदार और कबीले से मुसीबत दूर। वाह 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 वाह। अगर तुम चाहते हो कि मुसीबत दूर हो तो कौम का जो सरदार है वो अजान दे, मुसीबत दूर हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तकल्लुफ है। हजरत मौलाना अख्तर साहब, मौलाना तालिब साहब,
अल्लाह ताला आप हजरात की उम्रों में सेहत में बरकत दे। यहाँ के असातिज़ा सब तशरीफ़ फरमा, सबका नाम भी मैं नहीं ले पा रहा, हजरत मौलाना बद्र आलम साहब और हमारे असातिज़ा किराम। मैंने देखा अमेरिका में बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े मस्जिद में जाके जानते हैं क्या करते हैं? एक मर्तबा संडे को मेरा जाना एक मस्जिद में हुआ। कैरेल्टन एक शहर है डेलास में, वहाँ एक मस्जिद है मदीना मस्जिद। पहले वो भी नहीं थी तो जानते हैं, आज तो हमारे यहाँ मस्जिदों की अहमियत नहीं। उनसे पूछो जिनके कई शहरों के दरमियान एक मस्जिद हो। वहां 450 किलोमीटर दूर हवाई जहाज से लोग एतिकाफ के लिए ह्यूस्टन जाते, कोई मस्जिद ही नहीं। मस्जिद बनी तो मैंने देखा, एक दिन जाना हुआ संडे को यानी इतवार को, तो देखा कि एक बहुत बड़े डॉक्टर मस्जिद का वजू खाना और इस्तिंजा खाना साफ कर रहे। मेरी जुबान से निकला, डॉक्टर साहब खैरियत तो है, आज संडे है, कहां आप मस्जिद में नजर आ रहे हैं? संडे को तो अमेरिका में लोग पागल हो जाते हैं। कोई अपने बच्चों को लेके जू में जाता है, कोई साहिल समंदर पे जाता है, कोई किसी रेस्टोरेंट में जाता है, कोई किसी रिश्तेदार के वहां जाता है, कोई पिकनिक मनाने जाता है। आप मस्जिद का वजू खाना और इस्तिंजा खाना साफ कर रहे हैं, इतने बड़े डॉक्टर। उन्होंने कहा हजरत क्या बात कर रहे हैं, ये तो मेरा एक दिन का मामूल नहीं है, हर संडे का मेरा ये मामूल है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा हजरत 7 दिन होते हैं हफ्ते में, 6 दिन हम अपनी दुनिया के लिए मरते मिटते हैं, नौकरी करते हैं, डॉलर बनाते हैं। एक दिन छुट्टी का आता है संडे का, तो उस दिन को हम अपनी आखिरत के लिए इस्तेमाल, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उस दिन को हम अपनी आखिरत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं अकेला नहीं, मैं अपनी बीवी को, अपनी बेटी को भी लेके आता हूं। मेरी बीवी, मेरी बेटी मस्जिद का वो हिस्सा जो औरतों का एरिया है उसकी सफाई करती हैं, मैं मर्दों के एरिए की सफाई करता हूं। और इस नीयत से करता हूं कि आप ही लोगों से तो तकरीरों में हम लोग सुनते हैं कि जो शख्स मस्जिदों से सफाई की नीयत से कोई तिनका भी दूर कर देगा, गर्दो गुबार भी हटा देगा, तो कयामत में वो गर्दो गुबार भी उसे जहन्नम में जाने से रोक देगा। वो शफा। इसलिए मेरे भाइयों, हम आलिम हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप ताजिर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन उससे पहले मुसलमान, अल्लाह के एक बंदे हैं, नबी के एक उम्मती हैं। मस्जिदों में जाओ तो कुछ उसका काम कर दिया करो, ये काम भी आखिरत में मगफरत का जरिया बन जाएगा। बेशक मिजाज अपना बदलें, तबीयत में सादगी रखें, तकल्लुफात को खत्म करें, और जहां से भी जैसे भी मुमकिन हो अपने आप को दीनी और मजहबी बनाए। ये इदारे इसीलिए कायम है, ये हमारे उलमा की जमात इसीलिए है, इन बच्चों पे मेहनत इसीलिए की जाती है कि ये जाके दीन का काम करेंगे। अल्लाह से दुआ है रब तबारक व तआला इन उलमा की खिदमतों को कबूल फरमाए, और ये हुफ़ाज़े किराम जो फारिग हो रहे हैं, अल्लाह पूरी जिंदगी इनके सीने में हिफ्ज़े कुरान और कुरान को महफूज रखे, और इस कुरान को इनके लिए नफ़ा बख्श बनाए, इनके असातिज़ा के लिए नफ़ा बख्श बनाए, इनके माँ बाप के लिए नफ़ा बख्श बनाए, मदरसे के मुआविनीन और अराकीन के लिए नफ़ा बख्श बनाए। एक चीज़ याद रखिए, बच्चों से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी आदत बनाइए कि जब दुआ करें तो हाथ उठाएं, किसी भी नमाज के बाद कम से कम फजर में या इशा में आखिर में दुआ के लिए हाथ उठाएं, तो अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, अपने असातिज़ा के लिए दुआ करें, मदरसे में जिसमें आपने पढ़ा है इस मदरसे के मुआमिनीन, मुखलिसीन, अराकीन, इस आबादी के लोगों के लिए दुआ करें जिनके ताउन से आपने पढ़ा है। क्या पता आपके हाथ उठाने से किसी की किस्मत का फैसला। ये एहसान शनासी का होना चाहिए। हमारे यहाँ पहलवान सेठ आप जानते हैं, अशरफिया में पहलवान सेठ बड़ा ताउन करते थे। एक रसीद अशरफिया की, एक रसीद हनफिया बस्ती की लेके टहलते थे। सेठ आदमी थे। मैं बम्बई जाता हूँ तो इत्तेफाक से एक जगह जाता हूँ जहाँ उनकी कब्र है, तो मैं जाके उन पे फातिहा पढ़ता हूँ, इस नीयत से कि अशरफिया का ये ताउन करते थे, इनके पैसे से पढ़ने में हमें मदद।
और असातिज़ा की इज्जत ये जरूरी है, ये नहीं कि जो बुखारी पढ़ाए उसी की इज्जत कीजिए, जिसने कायदा बगदादी पढ़ाया है उसकी भी इज्जत। बेशक अगर आपने इस पर अमल किया, अपने असातिज़ा की इज्जत की, अपने माँ बाप की इज्जत की, उम्मत मुस्लिमा के मोहसिनीन जिन पर जिनका एहसान है हमारे ऊपर, उनकी इज्जत की, तो आप यकीन माने आपको इल्म भी मिलेगा, नूरे इल्म भी मिलेगा। कभी सरकशी मिजाज में ना आए। कभी उस्ताद को देखिए तो अपनी मोटरसाइकिल आहिस्ता कर दीजिए, अपनी चाल धीमी कर दीजिए, उनके सामने अपना सर थोड़ा खम कर दीजिए, ताकि मालूम हो कि आपने इनसे इल्म। सुभान अल्लाह अल्लाह। ताला आपको इल्म नाफ़िअ अता फरमाए और हम सबको तौफीक खैर से नवाजे। मैंने जो कुछ भी अर्ज किया इसमें जो हक है, जो सवाब है, जो सही है, वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान में, मेरी ताबीर में, मेरे समझाने में जो गलतियां हैं वो सब मेरी तरफ से हैं। अल्लाह मुझे हक सुनाने, हक पे कायम रहने, हक की नशर व इशाअत की तौफीक अता फरमाए। जितने लोग भी शरीक हुए आज के इस तकरीब में, मर्द औरत, बच्चे बूढ़े जवान, हमारे ये उलमाए किराम, अल्लाह सबकी शिरकत को कबूल फरमा ले और यहाँ से उठने से पहले अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।